आज से तकरीबन 80 साल पहले एक कड़कती धूप वाले दिन यूएस नेवी के 5 TBM टॉर्पीडो बम्बारों ने 14 आदमियों को लेकर एक मामूल के बहरी मिशन पर उड़ान भरी। इस फ्लाइट को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था। इस मिशन में तैयारों को 3 टांगों वाले तिकोनी रास्ते पर फ्लाई करना था। लेकिन जैसे ही ये तिकोनी रास्ते पर फ्लाई करने लगे तो यूएस नेवी के रडार से ये 5 तैयारे अचानक गायब हो गए। अब हर तरफ अफसाना फैलना शुरू हो चुका था। पूरी यूएस नेवी ये सोचने में मगन थी कि ये तैयारे गए तो आखिर गए कहाँ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए भी सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे। इसीलिए यूएस नेवी को इस पर भी शक था कि शायद दुश्मनों ने इन तैयारों को तबाह करके गिरा दिया होगा। इस बात को सच साबित करने के लिए यूएस नेवी ने अपना एक रेस्क्यू तैयारा 13 रुकनी अमले के साथ उन तैयारों की तलाश में भेजा। लेकिन ये तैयारा भी उस तिकोनी रास्ते पर फ्लाई करते हुए रडार से गायब हो गया। अब ये देखकर पूरी नेवी शॉक्ड हो गई थी और अब स्टार्ट किया जाता है उन तैयारों को ढूंढने के लिए एक बड़ा सी सर्च ऑपरेशन। ये इतना बड़ा ऑपरेशन था जिसे उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन समझा जाता था। इस ऑपरेशन में एक बड़े पैमाने पर समंदर की तलाशी ली गई, मगर अफसोस ना तो किसी अमले की लाशें मिली और ना ही उन तैयारों का कोई मलबा। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया था। जिस एरिया से ये तैयारे गायब हुए थे अब उस एरिया को खौफ की फजा से देखा जाने लगा था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज के बारे में आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। बरमूदा ट्रायंगल अपनी मिस्ट्रीज को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहां जाने वाला जहाज या फिर प्लेन बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। मतलब इस ट्रायंगल में आते ही जहाजों के तमाम फीचर्स काम करना बंद हो जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल का ये एरिया फ्लोरिडा से बरमूदा और बरमूदा से प्यूर्टो रिको होकर दोबारा फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसके सामने पाकिस्तान और तुर्की जैसे कंट्री भी छोटे पड़ जाएं। इस बनने वाले ट्रायंगल को बरमूदा ट्रायंगल के अलावा डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया पर बहुत ही अजीब पुरअसरार वाकयात पेश आ चुके हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस एरिया पर 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 हवाई जहाज पुरअसरार तौर पर गायब हो गए हैं। बरमूदा ट्रायंगल में और भी कई सारे वाकयात हो चुके हैं, जिनमें से कुछ तो समंदर के बॉटम से मिल चुके हैं और मिले भी तो वहां से नहीं जहां से वो आखिरी बार रडार से गायब हुए थे। और बाकियों का तो ना मलबा मिला और ना ही उनमें सवार लोगों का कोई अता पता चला। यानी समंदर के इस हिस्से पर कुछ तो अजीब जरूर है। या तो यहाँ ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियन का बसेरा है। मतलब कोई तो है जो ना बड़े से बड़े जहाजों को छोड़ता है और ना ही किसी भी हवाई जहाज को। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाला एक और अजीबोगरीब वाकया 1935 19 साल प्रिंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकी नेवी के ऑफिसर्स थे, लेकिन इनके वालिद की अचानक मौत का सुनकर इन्हें प्राइवेट जहाज में अपने होम टाउन जाना पड़ा। जहाज को बरमूदा ट्रायंगल में आए सिर्फ चंद ही मिनट गुजरे थे कि जहाज के तमाम फीचर्स काम करना बंद कर गए। अब पायलट को ना ही पेट्रोल का पता था और ना ही डायरेक्शन का। सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि पायलट वहीं बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में एक और पायलट मौजूद था। इन दोनों भाइयों का कहना था कि उस वक्त हमें ना ही कोई शिप्स और ना ही जमीन का कोई हिस्सा दिख रहा था, लेकिन जैसे कैसे करके इन्हें जमीन दिखी जहां इन्होंने सही सलामत लैंडिंग कर ली। और जब बाद में बरमूदा ट्रायंगल पूरी दुनिया में फैला तब इन्हें पता चला कि ये भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं और खुशकिस्मती से बच भी गए थे। और इसी तरह 23 फरवरी 2017 में एक तुर्किश एयरलाइन फ्लाइट टीके 183 को क्यूबा के शहर हुआना में लैंड करना था। मैप के मुताबिक इस जहाज को मजबूरन बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाई करना था। और जब ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल में पहुंचा तो जहाज में सब कुछ एबनॉर्मल होने लगा था। जहाज ने कंट्रोलर रूम से राब्ता किया और पायलट ने जहाज का रुख बदलकर ड्यूलिस के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करके 440 मुसाफिरों की जानें बचाई। और भी ऐसे कई सारे वाकयात बरमूदा ट्रायंगल में पेश आ चुके हैं। और बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज हर एक नए वाकयात के बाद लोगों के दिलों में एक बार फिर ताज़ा हो जाती है और हर वाकयात के बाद साइंसदानों की खोज भी एक बार फिर बढ़ जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के पीछे छुपे राज को पूरी तरह से फाश कर दिया है। शायद ये मिस्ट्री अब सोल्व हो चुकी है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट की मदद से बरमूदा ट्रायंगल पर कड़ी जांच की है। साइंसदानों ने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही गोल हैं और ना ही स्क्वायर, बल्कि ये हेक्सागोन जैसी शक्ल के क्लाउड्स हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर तक होता है।
लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड है। यानी जब ये अजीबो किस्म के बादल जमा होते हैं तो उनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना इनके नीचे कोई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही समंदर में बनने वाली लहरों में कोई कश्ती तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की यह भी एक वजह हो सकती है।